नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशराक खान साहब के साथ। आपके सवालात के जवाब लेंगे। काफ़ी अरसे से हम जो हालात चल रहे थे उसमें आपके क्वेश्चन नहीं ले पाए। यकीनी तौर पे आज के प्रोग्राम में आपके क्वेश्चन लेंगे और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन भी लेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात लें, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका अपना है। हमने आपके बारे में बताना है, जो खान साहब का इल्म है वो खान साहब आपको बताएंगे। बाकी होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके साथ साथ जो आप जानना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, मामला किस तरफ जा रहे हैं सितारों और सितारों की रोशनी में। खान साहब ने बात की थी कि 18 मई से पहले मोदी कोई ना कोई छेड़खानी करेगा तो हो सकती है, अदरवाइज 18 मई के बाद मोदी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ एम ए इशराक खान साहब ने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी 4 और 5 मई की कि ये दिन टफ हो सकते हैं। हम देखते हैं कि इन्हीं दिनों में टेस्ट भी हो रहे हैं, मिसाइल टेस्ट भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ इन्हीं दिनों के अंदर इंडिया एक तरफ जाके पाकिस्तान की समुद्री हदूद में कोशिश कर रहा है। वहाँ उन्होंने अपना भेजा P-81 के नाम से उन्होंने एक बड़ी भेजा जहाज़, उसको पाकिस्तान ने बड़ा उसका मॉनिटर किया, जिस वजह से इंडिया हमला नहीं कर पाया समुद्र के अंदर। अगर बात करें आज़ाद कश्मीर की साइड पे, वादी नीलम पे, वहाँ भी इंडिया ने पूरी कोशिश की थी 4 और 5 की दरमियानी रात के किसी तरह पाकिस्तान पे अटैक किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह राफेल त्यारों को वापस भिजवाया था इसी तरह वापस भिजवाया था। खान साहब ने 4 और 5 की बात की थी और वाकई अगर आप पिछले प्रोग्राम जाके देखें तो आपको नज़र आ जाएगा और इनकी कड़ियों को मिलाएं तो यकीनी तौर पे 4 और 5 को इंडिया अगर पाकिस्तानी थोड़ा सा ना करता तो इंडिया हो सकता हमला कर देता। अब 18 मई की बात की, 18 मई तक होने क्या जा रहा है, कौन कौन से दिन खतरनाक हो सकते हैं, क्या इंडिया हमला करेगा या ये मामला टल चुके हैं। खान साहब से बात करेंगे। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेटा नो डाउट कि आपने तो आज जंग ही छेड़ दी है। हालांकि रोज़ तो जंग तो सोशल मीडिया पर तो लगी हुई है सर, वैसे भी हर वक्त क्या पता फौजें बॉर्डर पे। इंडिया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हो या टीवी हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया, कोई भी मीडिया, उसमें तो जंग है। बॉर्डरों पे भी जंग ही है खान साहब। बॉर्डरों पे LOC पे तो हो रही है, बिल्कुल सही, लाइन ऑफ कंट्रोल में तो रेगुलर हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी मैंने आपको कहा था कि मोदी का हाथ निकालें ताकि, लेकिन आप भूल गए। जी, मैं अभी निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मोदी पाम लिख लेते हैं। तो खैर मोदी का भी हाथ देखते हैं। तो मैं आज उसके अंगूठे पे बात करना चाहूँगा कि मोदी का, क्योंकि पंगा तो मोदी से है। तो मोदी की तो पहले मैंने हाथ की लाइन के मुतालिक बताया था कि राइट हैंड में उसकी जो मोदी की ना ब्रेन की लाइन इस तरह है, यानी कि मैंने कहा था कि इस तरह के लोग जो है दिमागी तौर पे ठीक नहीं होते। यानी कि आम रूटीन में ये लोग बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, लेकिन जैसे ये तन्हाई में जाते हैं तो इनके अंदर एक रिवेंज होता है। उल्टा सीधा ये सोचते हैं और ये फिर अगले दिन सोचते हैं कि मैं इस तरह काम करूँगा। ऐसे लाइन वाले लोग के साथ तो दरिया में, कश्ती में भी नहीं बैठना चाहिए। इनके दोस्त, यानी कि मोदी का कोई दोस्त भी हो ना, मैं उसको भी ये कहूँगा कि दरिया च कश्ती होवे तो मल्हा जो है होवे मोदी, तो ये नाल ना बहना है, तुम डुबो देगा या तुम इंज करके चप्पू मार देगा, टेक देगा। इस तरह के दिमागी टाइप के लोग होते हैं कि ये जब सोचते हैं नेगेटिव तो फिर ये अपने बहन भाइयों के लिए भी बुरा कर देते हैं, दोस्तों के लिए भी बुरा कर देते हैं। नेगेटिव सोच सारी के लाइफ मालिक गुजरी होते हैं। ऐसे ही है वैसे, कभी गुजरात का वाकया, कभी कोई वाकया, कभी कुछ। तो ये इस तरह के टाइप के लोग होते हैं। तो बेसिकली मैं ऐसे लोगों, बड़ी बात है कि 1.25 अरब अवाम का इस वक्त वज़ीर आज़म है, तो ये बन गया वो ठीक है, लेकिन दिमागी तौर पे ये कोई बड़े अहम फैसले करने की सलाहियत नहीं रखते। 30 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, बन गया ना, सलाहियत नहीं रखते। अब मैं की कहते हैं बांदर के हथ माचिस आए तो अग ला दे, ये हथ हूँ माचिस आई तो अग इनू ऐ नहीं पता कि ला के अपनी आवाम अपनी आवाम को बर्बाद देगा। अब अंगूठा देंगे इसका मोदी का
अंगूठा ऐसे किया हुआ है उन्होंने, ठीक है, और अंगूठे में 3 पोरे नहीं है, 2 पोरे हैं। हाँ ये बात सही है। ये देखें, ये 1, 2 और 3 इधर है, इसके अंगूठे में सिर्फ 2 पोरे हैं। पहली पोर होती है माइंड की, दूसरी लॉजिक की होती है, और थर्ड जो होती है वो फिजिकल बॉडी से रिलेट होती है। ठीक है, यानी कि उसमें जो आप भी तो है। इनकी अब एक ही इस लग रही है। बंदे की फर्स्ट माइंड की और लॉजिक की पोर जो है वो खुली हुई है, और फिजिकल बॉडी की नहीं है। फिजिकल बॉडी में जो है वो ब्रेन भी है, वो ब्रेन नहीं है। अच्छा, इस 3 पोरे नहीं है इस बंदे के हाथ पे। अच्छा, अब हम ये तस्वीरें जाके देख लें भाई। खान साहब वैसे बात सही है कि हमारे हाथ सब, आपके भी मेरे भी सबकी होती है। हाँ, मैं जाहिर है यार अब बात जारी वो कर रहा हूँ। अब जो इनकी इंडेक्स फिंगर है जुपिटर की, वो बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, वो इनको कामयाबी मिल गई। लेकिन सन की फिंगर इतनी छोटी नहीं होती जितनी छोटी है मोदी के हाथ में, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं। अब हमारी रिंग फिंगर इंडेक्स से बड़ी है। अब मोदी की जो है सन की फिंगर इंडेक्स फिंगर से छोटी है। जब इंडेक्स फिंगर से सन की फिंगर छोटी हो तो ऐसे लोग शोहरत की बुलंदियों से ऊपर जाके नीचे गिर जाते हैं। मुंह के बल ये लोग गिरते हैं, मुंह के बल ये लोग गिरते हैं। तो यानी कि जो 2 दफा इन्होंने ये प्रधानमंत्री रहे, थर्ड टाइम जब ये प्रधानमंत्री बने, लोगों का मैंडेट चोरी किया। लेकिन ये जो चाह रहे हैं कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूं पाकिस्तान पे, वो करने नहीं देनी पाकिस्तान ने, और मैं अपना नाम बनाऊं पब्लिक में। लेकिन इनका नाम, मैं समझ रहा हूं कि इनका नाम जो है शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा। जो मुझे समझ आ रही है, ये हाथ में देख सकता हूं, ये मेरा हाथ देखें, मेरी इंडेक्स फिंगर सन फिंगर जो है, ये जो रिंग फिंगर से छोटी है। मोदी की जो है रिंग फिंगर वो इंडेक्स फिंगर से छोटी है। ये उनकी इंगली छोटी है लेडी फिंगर की बात सर, नहीं। लेडी फिंगर भी छोटी है उनकी। पिंकी फिंगर जो है वो तो होती है ना, जो ऐसे छोड़े, नहीं वो ज्यादा बात तो छोड़े इस बात को। ये आपकी जो है रिंग फिंगर बड़ी है फर्स्ट इंडेक्स फिंगर से, मोदी की इंडेक्स फिंगर बड़ी है और सन की फिंगर छोटी है, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे पोर 3 नहीं है। मोदी के हाथों इंडिया में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अपनी आवाम के हवाले से। ये अपनी माशियत को तबाह करेगा, जिस तरह माशियत को ऊपर लेके गया। इसके हाथों आखिर में गलत फैसले होंगे और ये अपनी इकॉनमी को तबाह करवाएगा। अच्छा खान साहब, अब आपने ये पाम रीडिंग का सब्जेक्ट छेड़ दिया है। जो मेरे सामने तस्वीर खुली नज़र आ रही है मुझे, एक तो ये है कि हाथों में मोदी के नहीं है पोरे। ये उंगलियों वाली बात दोनों आपने कर दी, ये दोनों बिल्कुल सही बात है। ये उंगली बड़ी है और ये छोटी है, ये बात। सर मुझे तीसरा एक डाउट आ गया, ये लेडी फिंगर भी इनकी छोटी है। अच्छा, लेडी फिंगर को पिंकी फिंगर कहते हैं। हाँ। और अगर हम देखें, ज़्यादा छोटी है सर। नहीं, ये ठीक है, बेहतर है, क्योंकि रिंग फिंगर की जो फर्स्ट पोर से थोड़ी नीचे ही होती है इंडेक्स की फिंगर, तो वो उसके हवाले से ठीक है। अच्छा, मोटी बात इसको ये कहेंगे कि मोदी अपनी मैशत को तबाह करेंगे, गलत फैसला करेगा। अब गलत फैसला जंग का कत्ल होगा। हवास टाइप के लोग होते हैं। मोदी अब गलत फैसला अपनी जंग का करने जा रहा है या कोई और? पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, पाकिस्तान ने अपनी ताकत को बहाल रखना है। मोदी ने अपनी जमहूरियत में अपने आप को बहाल रखने की कोशिश करनी है। जमहूरियत का दावेदार है, ठीक है, कोई बात नहीं, इंडिया एक बड़ी जमहूरियत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो इसने मोदी ने जो अब कदम उठाया है वो इसके गले पड़ जाएगा। मिसाल है कि इस वक्त मोदी मार्जिन भीख मांग रहा है मुल्कों के, जनाब पाकिस्तान ने ये अमल किया है, मुझे इसको ठोकना है, सर्जिकल स्ट्राइक ही दे दो मुझे, कि खाली जगह पे दे दो, आज़ाद कश्मीर पे दे दो। अलिफ पे है ना, वो अलिफ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान जो है, हम कुव्वत है,
हमने उसको स्ट्राइक की इजाज़त नहीं देनी, वो आएगा हमने ठोक देना है। मसला यही है। अब वो कहता है चलो जी मुझे समुद्र में दे दो, कभी मुझे किसी वीरान में, वो मिल नहीं रही। लेकिन ये बज़िद होके उसको अगर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया, ठीक है आप कर लें, कहीं से भी इशारा मिल जाए, लेकिन हमने करने नहीं देना। अब खासा मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे वो मैं पूरा चाह रहा हूँ कि हम उस पर अलग करें। सिर्फ मैं एक चीज़ इस पर थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा हूँ, अगला प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, डेट्स का बताएंगे हम। खासा मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने मोदी जी का हाथ तो छेड़ दिया है और हाथ में आपने बता दिया अपनी आवाम को डुबोने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर डेम्सन की, ये एक पेशेंट को थी, उन्होंने कहा था 2025 जो है 100 मिलियन लोग, यानी कि 100 मिलियन का मतलब 10 करोड़ लोग बन रहे हैं, तकरीबन 10 करोड़ लोग कहत साली का शिकार हो जाएंगे, माहौलियाती तब्दीली होगी। ये मैं अब माजी में जाएं तो खान साहब ये भी बाबा वंगा ने भी 2025। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा कि मोदी के हाथ में मरीख जो है उसका उभार बहुत ऊंचा है। इसने ऐसे किया, ये मरीख बहुत ऊंचा हो गया, यानी कि ये जंगी जुनून की तरह का बंदा है, पागल सा आदमी है, ये लड़ना ही जाएगा। लेकिन और 2 पोरे हैं और उसकी सन की फिंगर छोटी, अगर वो फिंगर ऊपर होती तो शायद अपने जो मकासद हैं उसमें वो कामयाब हो जाता। मैं श्योर हूँ, 100% श्योर कह रहा हूँ मैं, आई बिलीव माई बेस्ट। इंशाल्लाह मोदी को मुँह की खानी पड़ेगी। मुँह खाई सर इनके। हम मोदी के जायचे पे भी थोड़ी सी और बात कर लें। 1950 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है, 1950 से लेके आज तक अब क्या देख रहे हैं, हाथों की लाइनों पे आप आ जाए, यानी कि तकरीबन 73 साल हो गए। अब ये 1950 1 और 5 75 बनता साल। है। अच्छा 1950 को अगर हम काउंट करें तो यही 15 बनता है और 1 और 5 6 बनता है। ये 6 का नंबर बीमारी, सहर और जादू, ये है ही यही, नेगेटिव ही है सर। यहाँ से अब आप हाथों की लाइन भी बताते हैं कि एज के इस हिस्से में यही आ रहा है। अब पूरी हम मोदी की लाइन ही अब खोलेंगे, हाथ ही खोल रहे हैं। 75 साल का है, 75 साल का है। यहाँ से अब आप देख के जिस तरह बताते हैं, सारे लोगों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं कि आपका ये फेज़ ये आ रहा है, ये फेज़ ये आ रहा है। अच्छा एक बात तो ये है कि 75 साल के ये मोदी हैं इस वक्त, और ये इनकी जो लाइफ लाइन है एंड पे है, और यहाँ पे कुछ डॉट्स पड़े हुए हैं और आगे जाके पूरी एक लाइन होगी। ये तो बात है कि ये अपनी नेटिव कंट्री में ही इनका वो होगा, क्या होता है यार, डेथ या जो भी डेथ, ठीक है ना, ये एक्सपायर हो जाएंगे, ये तो ऐसी ही बात है। लेकिन ये 90s वाले नहीं है, नहीं है 90s वाले जो लाइनों में समझ आती है। बाकी तो एक सेकंड का इलम नहीं है, मुझे अपनी ज़िंदगी का नहीं पता है, ये बस 2005-7 साल वाले हैं। अच्छा अब फेम जो है आपने फिर इनका कहा कि आखिरी टाइम है, आपने और कहा कि इनकी सेहत के हवाले से बात की। हाँ अच्छा वो सेहत भी इनकी ख़राब होगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं बड़ी अहम, कि इनका जो उल्टा टाइम है वो 18 मई के बाद शुरू हो जाएगा। 18 मई के बाद मोदी जी का जायचा भी बता रहा है। और जुलाई में इन्होंने जो भी कदम उठाने हैं पाकिस्तान के लिए, या जिस तरह सोचेंगे वो इनके गले में पड़ता जाएगा। और अपनी ये पॉपुलैरिटी, जो भी इनकी शोहरत है, जो भी ये अवाम में चाह रहे हैं कि मुझे वोट बैंक मिले, जो वोट हो, ये कम करते जाएंगे। और नवंबर में आपने कहा था, और ये नवंबर में तो बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी और कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। नहीं जी, यही पैगाम है, यही सारा ये हाथों की लाइंस और मोदी जी का पूरा जायचा। प्रोग्राम तो हमने थोड़ा और करना था, अगला प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। डेट्स के हवाले से ये पूरा जायचा आपके सामने आ गया है। 18 मई की डेट है, 18 मई के बाद आपको नज़र आएंगे मोदी कमज़ोर होते हुए, और नवंबर में बीजेपी बहुत वीक होगी। अल्लाह करे अमन हो, पाकिस्तान में अमन हो, इंडिया में अमन हो, दुनिया में अमन हो, इंसानियत में अमन हो। मोदी जी के जो इरादे हैं उनसे इंडिया की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर आतिफ मुझे रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।